इसको हल्के में लिया गया। तो हमारे साथ हमारे डॉक्टरों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टर नीलम हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। डॉक्टर नीलम, 4-5 दिन और तीसरी लहर का पीक, कितना तैयार है भारत? अभी तक जो देखा जा रहा है कि काफी माइल्ड केसेस हैं, तो उस हिसाब से हमको ये डर था कि अगर केसेस 5 या 10 टाइम्स ज्यादा निकलेंगे सेकेंड वेव से, और अगर इवन छोटा उसका एडमिशन हो, तो क्या हम तैयार थे उसके लिए। लेकिन फॉर्चुनेटली सारी तैयारी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की हो गई है। सो व्हेन इट केम टू बेड्स, अभी भी काफी वेकेंट है दिल्ली में पोजीशन। सो मेरे हिसाब से ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर सिचुएशन वर्स भी हुई तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स तैयार है इसको फेस करने के लिए। और अभी तक तो डेथ्स देखी गई हैं, ओवरऑल आई थिंक 500 ऐसे कुछ कम डेथ्स हैं, एंड वेरी फ्यू पीपल आर नीडिंग आईसीयू एंड वेंटिलेटरी केयर। ऐसे नहीं है कि जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेशली जिनको अभी का रेशियो कम से कम इस तरह का बता रहे हैं जैसा आप बता रही हैं। रवि गोडसे हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हैं। रवि जी, ये जो यूएस का हम डेटा देख रहे थे, अमेरिका भी बनी हुई है, डब्ल्यूएचओ की बार बार की जो वार्निंग है वो भी इसी वजह को लेकर है कि ओमिक्रॉन का फैलाव बढ़ता है और बाद में ये नुकसान ज्यादा कर सकता है। डॉक्टर नीलम, हम तो डेल्टा की बात कर रहे थे, उसके जो प्रसार की बात कर रहे थे, किस तरीके से अभी वो भी फैल रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर ये जो स्टडी है और इसमें जो बातें कही गई उसको आप कैसे देखती हैं? साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन कंट्रोल में नजर आ रहा है, लेकिन क्या यह माना जाए कि जितने लोग ओमिक्रॉन से अफेक्टेड हुए हैं वहां वो अभी भी सुरक्षित हैं या उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है? ये थोड़ा टाइम बताएगा। ये फर्स्ट जर्नल में जो स्टडी की गई है, इसको थोड़े और जगह पे रेप्लिकेट या देखना चाहिए। बट ये सही है कि जिनको एक्सपेशली डेल्टा वेव के बाद काफी पेशेंट्स आते हैं जो पोस्ट कोविड सिक्वेले को लेके, जिनमें उनकी वेसल्स या हार्ट या ब्लड प्रेशर इनको लेके इफेक्ट दिखाया गया है। तो इसीलिए मेरा एक ही सिंपल एडवाइस रहेगा कि हम हमेशा किसी भी चीज, चाहे वो माइल्ड इन्फेक्शन हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज से अपनी बचाव करना, दैट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट थिंग। अगर एक चीज जरा समझाइए आप कि उसीलिए जो ये अभी दो चीज कर रहे हैं हम, कि वैक्सीन को लेके ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो गवर्नमेंट की पहल हुई है कि भाई सारे जो 60 इयर्स के ऊपर हो और कोमॉर्बिडिटी जिसके बारे में लोग पूछते हैं उसका क्या मतलब, उसमें एनीबडी जिसको डायबिटीज हो या वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, स्टीरॉइड्स, ट्रांसप्लांट्स, ऐसे लोगों को जो गवर्नमेंट ने बूस्टर डोज की एहतियात करी है, वो बिल्कुल जरूर आपको आगे जाके बिल्कुल है। क्या ये साइंटिफिकली पूरा बेस्ड है? वेल, इट लुक्स लॉजिकल, बट अभी साइंस का पूरा बैकअप नहीं है, इसलिए ये बहुत कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते। रवि गोडसे, आपने जो बात कही वो तो बहुत सुन रहे होंगे सब मेडिकल काउंसिल के लोग, आईसीएमआर के सभी लोग। डॉक्टर नीलम, आप कह रही थी कुछ जो दूसरी बार अफेक्टेड होते हैं और उसमें फैटल साबित होता है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है, क्या टेक है? अभी तक यही देखा गया है, जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुका है उनका इन्फेक्शन सीरियस नहीं हो रहा है, एंड एक्सपेशली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। एंड दोस्त जिनको वैक्सीनेशन मिल चुकी हैं और उनमें भी इन्फेक्शन माइल्ड ही हो रहा है। तो मैं इस बात पे रवि जी से बिल्कुल सहमत हूँ दैट हो सकता है इन्फेक्शन, बिकॉज दो कारण है। हमारी इम्यूनिटी जो है, एक तो एंटीबॉडी मीडिएटेड है और एक टी सेल मीडिएटेड है। सो जब एंटीबॉडी का आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है लेवल्स, तो उसी लिए ये बूस्टर की भी जो बात हो रही है। लेकिन एक दूसरा ग्रुप है जो सोचता है शायद टी सेल है, लेकिन हमारे पास डेफिनेट एविडेंस नहीं है कि क्या वो टी सेल काम पे आएगी, लेकिन ये प्रूफ दिखाया गया है। डॉक्टर सतीश कुछ कहना चाह रहे थे, माफी चाहूंगा डॉक्टर नीलम, समय कमी है। डॉक्टर सतीश 10 सेकंड